हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है खेलों से संबंधित प्रमुख शब्दावली। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है। देखो फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है स्पोर्ट्स जीके वाला। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। या चाइना मैन शब्द का संबंध आपका किस खेल से है। देखो बीमर, गुगली, चाइना मैन, वाइट बॉल, इन सभी का संबंध है आपका क्रिकेट से। इन सभी का संबंध है आपका क्रिकेट से। अब आप यहां देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहां से ये बनता है कि इसमें कितने आपके प्लेयर होते हैं। तो लिखो इसमें आपके होते हैं 11। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहां से कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या आपका। तो ये आपका है क्रिकेट। लिखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है आपको, ये राष्ट्रीय खेल, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि इंग्लैंड की आपकी राजधानी क्या है और ऑस्ट्रेलिया की आपकी राजधानी क्या है। तो आप इसे भी लिख लो। इंग्लैंड की आपकी राजधानी है लंदन, और जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी आपका है कैनबरा। इसकी राजधानी आपका है कैनबरा। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है लंदन से कि लंदन शहर आपका किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका है टेम्स नदी। तो ये आपका है टेम्स नदी। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि इंग्लैंड की आपकी मुद्रा क्या है, करेंसी, और ऑस्ट्रेलिया की आपकी मुद्रा क्या है। तो लिखो इंग्लैंड की आपकी मुद्रा है पाउंड, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इसकी आपकी मुद्रा है डॉलर। इसकी आपकी मुद्रा है डॉलर। फ्रेंड्स, ये आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब आप इसे एक बार और समझो। देखो बीमर, गुगली, चाइना मैन और वाइट बॉल का संबंध आपका किस खेल से है। तो इसका संबंध आपका है क्रिकेट से, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्रिकेट में आपके कितने खिलाड़ी आपके होते हैं। तो 11, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या आपका। तो भी ये आपका है क्रिकेट, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड की आपकी राजधानी क्या। तो लंदन। लंदन शहर आपको किस नदी के तट पर स्थित है। तो टेम्स नदी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या आपका कैनबरा। इंग्लैंड की आपकी मुद्रा क्या। तो पाउंड। और ऑस्ट्रेलिया की आपकी मुद्रा क्या। तो डॉलर। देखो नेक्स्ट आपका पटिंग शब्द का संबंध आपका किस खेल से है। तो इसका संबंध आपका है गोल्फ से। गोल्फ, इसका संबंध है आपका गोल्फ से, जो ये आपका है पटिंग शब्द, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या आपका। तो ये आपका गोल्फ है। लिखो ये आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल है ये आपका, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है बस कि स्कॉटलैंड की आपकी राजधानी क्या है। तो लिखो इसकी राजधानी, तो ये आपका है एडिनबर्ग। 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 देखो पटिंग शब्द का संबंध आपका किस खेल से है। तो गोल्फ से, ठीक है। और स्कॉटलैंड का आपका राष्ट्रीय खेल क्या। तो गोल्फ है।
स्कॉटलैंड की आपकी राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग है। देखो नेक्स्ट आपका बुल्स आई और कैलिबर का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका निशानेबाजी से, निशानेबाजी से, और इसे आप बोलते हो शूटिंग, इसे आप बोलते हो शूटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आपको मिलता है निशानेबाजी लिखा हुआ या फिर आपको मिलता है शूटिंग। देखो बुल्स आई और कैलिबर शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका निशानेबाजी से, इसे आप बोलते हो शूटिंग। फ्रेंड्स इसमें ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला बुल्स आई वाला, ये आपका काफी बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपका बुल्स आई है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला, बाकी पढ़ना आपकी सारी है। देखो नेक्स्ट आपका कि चेरी पिकिंग का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहां से भी, कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी आपके होते हैं? तो इसमें आपके होते हैं 5, इसमें आपके होते हैं 5 खिलाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो चेरी पिकिंग का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है बास्केटबॉल से। ठीक है, और बास्केटबॉल में आपके कितने प्लेयर आपके होते हैं? तो 5। देखो नेक्स्ट आपका रोड लेवर, ड्यूस, कोर्ट, स्मैश और एस का संबंध आपको किस खेल से है? जो ये आपके शब्द है, तो इसका संबंध आपका लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन बनता है बस, कि लॉन टेनिस में कितने प्लेयर आपके होते हैं? तो 1 या 2 लिखो। लॉन टेनिस में आपके प्लेयर्स में आपके होते हैं 1 या 2। ठीक है, देखो रोड लेवर, ड्यूस, कोर्ट, स्मैश और एस, स्मैश और एस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस में कितने आपके खिलाड़ी आपके होते हैं? तो 1 या 2। देखो नेक्स्ट आपका ब्रिज, कि ब्रिज शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका कुश्ती से, तो इसका संबंध आपका कुश्ती से। देखो नेक्स्ट आपका बुली और रोल इन, बुली और रोल इन शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध आपका हॉकी से, इसका संबंध आपका हॉकी से। ये आपका ब्रिज हो गया, ये आपका बुली, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुली। ठीक है, अब आप यहां देखो एस का फैक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि हॉकी में कितने आपके प्लेयर होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या, तो इसमें ये आपके होते हैं 11। और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या? तो भी आपका हॉकी। ये आपका हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की राजधानी क्या आपका? यहां से भारत की राजधानी, तो ये आपका है नई दिल्ली, ये आपका है नई दिल्ली। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली या नई दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी, ये आपका है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या आपका? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी आपकी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। देखो बुली और लोन इन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। हॉकी में कितने खिलाड़ी आपके होते हैं? तो 11। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या आपका? तो हॉकी है। भारत की राजधानी क्या आपका? तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी। पाकिस्तान की राजधानी क्या आपका? तो इस्लामाबाद। देखो नेक्स्ट आपका
लोना, कि लोना शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपका कबड्डी से। इसका संबंध है आपका कबड्डी से। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि कबड्डी में कितने आपके प्लेयर होते हैं? तो इसमें आपके होते हैं 7। इसमें आपके होते हैं 7। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कबड्डी से कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या? तो ये आपका है कबड्डी। ये आपका है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल। फ्रेंड्स यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी, तो ये आपकी है ढाका। ये आपकी है ढाका। देखो एक बार वो समझो, लोना, कि लोना शब्द का संबंध किस खेल से आपका? तो कबड्डी से, ठीक है। और कबड्डी में आपके कितने प्लेयर होते हैं? तो 7। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या आपका? तो कबड्डी। फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेस नहीं है जो मैं आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, गैम्बिट, चेकमेट और नाइट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका शतरंज से। तो इनका संबंध, गैम्बिट, चेकमेट और नाइट शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका शतरंज से। देखो नेक्स्ट आपका, नॉकआउट, नॉकडाउन, पंच और बेल्ट शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका मुक्केबाजी से। इनका संबंध आपका मुक्केबाजी से, ठीक है। या तो फिर मुक्केबाजी मिलता है या फिर वहां आपको मिलेगा बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग बोलते हैं इसे। देखो नॉकआउट, नॉकडाउन, पंच और बैट शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इनका संबंध है आपका मुक्केबाजी से। और गैम्बिट, चेकमेट और नाइट शब्द का संबंध है शतरंज से, ठीक है। लोना का संबंध है आपका कबड्डी से। देखो नेक्स्ट है, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, डॉल्फिन किक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका तैराकी से। तो इनका संबंध आपका तैराकी से। इसे आप बोलते हो स्विमिंग। इसे आप बोलते हो स्विमिंग, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और डॉल्फिन किक का संबंध आपका किस खेल से है? तो तैराकी से। जिसे आप बोलते हो स्विमिंग। देखो नेक्स्ट आपका, चेंज, चेंजर, क्रॉसलैंड और एक्टिव शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो ये आपका है खो खो से। ये आपका है खो खो से। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि खो खो में कितने आपके प्लेयर होते हैं? तो इसमें आपके होते हैं 9। इसमें आपके होते हैं 9। इसमें आपके होते हैं 9। देखो नेक्स्ट है, डायमंड और पिचर शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपका बेसबॉल से। तो इसका संबंध है आपका बेसबॉल से, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि बेसबॉल में कितने आपके प्लेयर होते हैं? तो लिखो बेसबॉल को, इसमें आपके होते हैं 9। इसमें आपके होते हैं 9। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या आपका? तो ये आपका बेसबॉल है। ये आपका है यूएसए का राष्ट्रीय खेल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपका ये, यूएसए का राष्ट्रीय खेल। फ्रेंड्स यहां से आपको क्वेश्चन बनता है यूएसए से। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए की फुल फॉर्म क्या? यूएसए की फुल फॉर्म तो इसकी होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी होती है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस आप हिंदी में बोलते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए कि आपकी वे क्या राजधानी या अमेरिका की राजधानी क्या?
तो ये आपके वाशिंगटन डीसी, तो आप इसे भी लिख लो, यूएसए की राजधानी, इसे आप यहाँ लिख लो, इसकी राजधानी ये आपका है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या, तो ये आपका है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि वाशिंगटन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका पोटोमैक, ये आपका पोटोमैक नदी के तट पर, पोटोमैक नदी के तट पर। यूएसए से आपके दो क्वेश्चन और आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा, तो ये आपकी है डॉलर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यूएसए की संसद का क्या नाम है, यूएसए की संसद, तो इसका नाम है आपका कांग्रेस। और ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा था हाल फिलहाल में कि यूएसए की संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस। अब आप इसे एक बार और देखो, डायमंड और पिचर शब्द का संबंध आपको किस खेल से है, तो इसका संबंध आपका है बेसबॉल से। बेसबॉल में आपके कितने प्लेयर होते हैं, तो 9। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या आपका, तो बेसबॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए की फुल फॉर्म क्या आपकी, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप हिंदी में बोलते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए की आपकी क्या राजधानी, मतलब कैपिटल, तो ये आपकी है वाशिंगटन डीसी। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या, तो ये आपका है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाशिंगटन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका पोटोमैक नदी के तट पर। फिर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए की मुद्रा क्या आपकी, तो डॉलर। और यूएसए की संसद क्या आपकी, तो कांग्रेस। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए काफी बार। देखो नेक्स्ट आपका स्मैशर का संबंध आपका किससे है, तो इसका संबंध आपका वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से। देखो स्मैशर शब्द का संबंध आपका किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से। यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि वॉलीबॉल में कितना आपके होते हैं प्लेयर, ठीक है, वॉलीबॉल में, तो लिखो इसमें आपके होते हैं 6, तो इसमें आपके होते हैं 6। यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या आपका, तो ये आपका है वॉलीबॉल, ये आपका है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका की आपकी राजधानी क्या, तो ये आपकी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, तो इसकी राजधानी आपकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। देखो स्मैशर शब्द का संबंध आपका किस खेल से है, तो इसका संबंध आपका वॉलीबॉल से या वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल में आपके कितने होते हैं प्लेयर, तो 6 होते हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या आपका, तो वॉलीबॉल। श्रीलंका की आपकी राजधानी क्या, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कॉक्स शब्द का संबंध आपका किस खेल से है, तो इसका संबंध आपका नौका दौड़ से, नौका दौड़ से, ठीक है। कॉक्स शब्द का संबंध है आपका नौका दौड़ से। नेक्स्ट है ट्विडिल, नेक्स्ट आपका कि ट्विडल शब्द का संबंध आपका किस खेल से है, तो इसका संबंध आपका टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से, इसका संबंध आपका टेबल टेनिस से, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि टेबल टेनिस में आपके कितने होते हैं आपके प्लेयर, तो इसमें आपके होते हैं 1 या 2, 1 या 2 टेबल टेनिस में, यहां से। और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि
चीन का राष्ट्रीय खेल क्या आपका? तो ये आपका टेबल टेनिस, चीन का राष्ट्रीय खेल। तो ये आपका है चीन का राष्ट्रीय खेल, चीन का राष्ट्रीय खेल। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है बस कि चीन की राजधानी क्या आपका? तो ये आपका है बीजिंग, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी। तो ये आपका है, सब यहां लिख लो, चीन की राजधानी, चीन की राजधानी। तो ये आपका है बीजिंग, ये आपका है बीजिंग। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि चीन की मुद्रा क्या आपकी? चीन की मुद्रा, ठीक है। तो ये आपकी है युआन, ये आपकी है युआन। फ्रेंड्स आप इसे एक बार देखो कि ट्विडल शब्द का संबंध आपका किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में आपके कितने प्लेयर होते हैं? तो एक या दो। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है टेबल टेनिस से कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या आपका? तो टेबल टेनिस। और चीन से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे क्वेश्चन ये बनता है कि चीन की राजधानी क्या आपका? तो बीजिंग। और चीन की क्या आपकी मुद्रा? तो युआन, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था जो ये आपका बीजिंग है कि बीजिंग शहर का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था पीकिंग, ठीक है। चाहो तो लिख लो इसका पुराना नाम, ये अभी आपसे पूछा था इसका पुराना नाम। तो ये आपका है पीकिंग, ये आपका है पीकिंग, ये आपका। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।